ये कहानी कुछ ऐसे सर्वाइवर्स की है जो रेगिस्तान में फंस जाते हैं। सिनेमा एक्सप्लोरर हिंदी पेश करते हैं द फ्लाइट ऑफ फोनिक्स। कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया गया है जो ज़मीन में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि यहाँ पर तेल है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। अब वो रिटर्न जाने का प्लान करते हैं और अब वो रिटर्न यानी बीजिंग लौटने का प्लान करते हैं। उनके पास एक प्लेन भी होता है जिसमें वो अपना सारा सामान रख देते हैं और वो बीजिंग की तरफ उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लेन में कुछ समय सफ़र करने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने विशाल तूफान आ रहा है। इस तूफान को देखते हुए फ्रैंक, जो कि प्लेन का पायलट होता है, वो ये डिसाइड करता है कि वो इसी तूफान के बीचों बीच मतलब इसी रेगिस्तान में वो प्लेन की लैंडिंग करेगा। इस तूफान में उनके प्लेन के पीछे का हिस्सा टूट जाता है, जिससे कि उनमें एक मेंबर्स की मृत्यु हो जाती है। इस तूफान में इन्हें बहुत सामना खतरों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि ये अब लैंड कर चुके होते हैं रेगिस्तान पर, लेकिन ये देखते हैं कि इनके साथ 2 मेंबर्स की और मृत्यु हो चुकी है और अब यहाँ पर सब फँस चुके हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें टेरिस नाम का लड़का टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहाँ से लौटते हुए नीचे चल जाता है। उसी समय रेगिस्तान में तूफ़ान का बवंडर उठने लगता है। वो बवंडर उसे घेर लेता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। और सुबह वो सब उठते हैं तो देखते हैं कि उनका एक मेंबर गायब हो चुका है। वो सब उस मेंबर को खोजते हैं लेकिन वो नहीं मिल पाता। दरअसल जिस रात तूफान आया हुआ था, उसी तूफान में टेरिस फंस चुका था और उस तूफान ने टेरिस को अपने अंदर समा लिया। यानी टेरिस अब ज़मीन के अंदर दफन हो चुका है। और अब बाकी के लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब उस प्लेन को वो वापस से ठीक करेंगे। हालाँकि इसको लेके इनके आपस में कई आर्गुमेंट्स होते हैं, लेकिन कोई और ऑप्शन ना देखकर ये सभी इस चीज़ को करने का निर्णय करते हैं और ये सब प्लेन बनाने के काम में लग जाते हैं। कुछ दिन के कड़ी मेहनत के बाद ये प्लेन का ढांचा तैयार कर लेते हैं और ये सभी खुशी मना रहे होते हैं। एक रात ये रेत की चट्टान से देखते हैं कि कुछ दूरी पर कुछ लोग टेंट लगा के बैठे हुए हैं। दरअसल ये सब हथियारों के सप्लायर और स्मगलर्स होते हैं। फ्रैंक कहता है कि इनसे हमें पानी की मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उन्हीं में से एक टीम का सदस्य बताता है कि नहीं, ये स्मगलर्स हैं, हमें नहीं जाना चाहिए इनके पास। फिर भी फ्रैंक के कुछ साथी उस स्मगलर के पास जाते हैं पानी की मदद लेने। स्मगलर्स इनको देखते ही शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी बंदूक की गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। बदले में फ्रैंक और फ्रैंक के साथी भी स्मगलर्स पर बंदूक चलाते हैं। हालांकि फ्रैंक और उनके साथी के पास भी ऑलरेडी बंदूक थे, लेकिन स्मगलर में से एक आदमी भाग जाता है वहां से अपनी जान बचाते हुए और ये फिर से अपने काम में यानी प्लेन बनाने के काम में लग जाते हैं। और अब कड़ी मेहनत के बाद इनका प्लेन जो है फाइनली तैयार हो चुका है। ये कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं बट स्टार्ट नहीं होता। बट फाइनली ये स्टार्ट हो जाता है। तभी ये नोटिस करते हैं कि जो स्मगलर भाग गया था, वो अपने कई साथियों के साथ दोबारा लौट रहा है, क्योंकि इन पर हमला करना था उसे। ये जल्दी-जल्दी प्लेन के ऊपर यानी विंग पर लेट जाते हैं क्योंकि इन्होंने ढाँचा उसी हिसाब से तैयार किया होता है। और अब प्लेन धीरे-धीरे चलते-चलते उड़ने लगता है और वो यहाँ से सभी निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।